बिहार सरकार ने, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराने का कहा था कि सबको बच्चों को अप्रैल महीने तक के सबको किताब उपलब्ध होंगे। 6 महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक लगभग पूरे बिहार में 68,000 बच्चों को उपलब्ध नहीं आया किताब हुआ है। तो फुलवाड़ी विधानसभा में लगभग 26 ऐसे विद्यालय हैं जो अपना भवन नहीं है ना। तो उसके लिए हम सरकार के ध्यान आकृष्ट भी किए हैं, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया है और भवन निर्माण को लिखे हैं। शिक्षक बहाली वाली प्रक्रिया शुरू करी, उसमें तकनीकी गड़बड़ी है जिसके लेकर हम लोग लड़ भी रहे हैं। उसमें लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगा। उस बहाली के तकनीकी प्रक्रिया में विरोध है, जिसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। 11 तारीख को बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है, तमाम लाखों शिक्षक जाएंगे और अपनी मांग को। दूसरी है कि अभी नया चीज़ फिर लगातार में सुधार की बात हो रही है। पहले तो कहा गया था कि बिहार के ही लोग इसमें शामिल होंगे और उसमें अब बैरियर तोड़ दिया है कि बिहार से बाहर के भी लोग रहेंगे। ये यहाँ के शिक्षकों के लिए अन्याय है, जो बेरोजगार है उनके साथ अन्याय हो रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जैसे जिनका भवन नहीं है तो दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है। सरकारें बदल गई है, लेकिन सरकार का चाल चरित्र नहीं बदला है। जो उनको रख रखाव करना है, इसमें भारी पैमाने पर ऐसे नौकरशाह हैं जो जानबूझकर सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी बरसात का समय आ गया है और बरसात के समय में सरकारी स्कूलों का क्या हाल हो जाता है। जर्जर बिल्डिंग हो जाती है, जो दीवार हैं वो जर्जर हो जाती है, बैठ नहीं सकते हैं बच्चे। अगर बैठेंगे तो ऊपर से पानी गिरने लगता है और बेंच पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर पढ़ाई करने भी बैठे तो पुस्तक ही गायब। आपने सुना ही, उपेंद्र कुशवाहा कल पीसी कर रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से बच्चों को अभी तक पुस्तक नहीं मिला है, यानी कि 45% बिहार में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक पुस्तक ही नहीं मिला है। बताइए, एडमिशन कब हुआ है और अब जून महीना आ गया है, जून महीना खत्म होने वाला है और अभी तक पुस्तक नहीं मिला है। हम अभी एक ब्लॉक यानी कि फुलवाड़ी ब्लॉक में, यानी कि फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से हम बात करने आए हैं, क्योंकि यह पटना में ये आ रहा है। गोपाल रविदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल रविदास जी, कई ऐसे स्कूलों का हमारे पास आंकड़े आए हैं, कई ऐसे आंगनवाड़ी है जहां पर बैठ नहीं सकता है, बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, पानी गिर रहा है, नीचे का भी हालत जर्जर स्थिति है, पुस्तकें उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आप ऐसे में? बात तो सही है कि लगभग जो है 1 से 8 तक के प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी संख्या लगभग 68,000 है बच्चों। 68,000 बच्चों को अब तक सरकार ने, बिहार सरकार ने, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराने का कहा था कि सबको बच्चों को अप्रैल महीने तक के सबको किताब उपलब्ध होंगे। 6 महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक लगभग पूरे बिहार में 68,000 बच्चों को उपलब्ध नहीं आया किताब हुआ है। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसमें कहीं न कहीं इस व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं वो दोषी हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि जो व्यवस्थापक है, जिनको उपलब्ध करा देना था, 68 तमाम लोगों को 97,000 समथिंग किताबें उपलब्ध कराई गई, लेकिन अब शेष 68,000 से लगभग ज़्यादा ऊपर बाकी है। तो व्यवस्था में जो लगे हुए लोगों को हम चाहेंगे कि सरकार दंडित करे, उनको हटाए और नए तरह से व्यवस्था करे, ताकि समय पर स्कूल में से बच्चों को किताब मिल जाए। और जो बिल्डिंग की जो हालत है, बिल्डिंग में भी है। अभी हमारे विद्यालय, हमारे जो बिहार विधानसभा है, तो फुलवाड़ी विधानसभा में लगभग 26 ऐसे विद्यालय हैं जो अपना भवन नहीं है ना। तो उसके लिए हम सरकार के ध्यान आकृष्ट भी किए हैं, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया है और भवन निर्माण को लिखे हैं। उसमें से कुछ का काम शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी शेष भारी संख्या में बाकी है। तो बड़ा चिंता का विषय है। बुनियादी तौर पर जिन बच्चों को हम भवन तक भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो बिहार कैसे विकसित करेगा? आप मतलब समझ सकते हैं विधायक जी कि भवन नहीं है, किताब नहीं है, यहाँ पर टीचर भी नहीं है, टीचर भी आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा बहाली करो। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? नीतीश जी बड़ा मतलब कहते नजर आते हैं कि भाई हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ कहाँ विपक्षी एकता के लिए शिमला और कहाँ कहाँ जा रहे हैं घूमने, अपना बच्चा को भूल रहे हैं। तो उस दिशा में काम हो रहा है। मैंने शिक्षक बहाली वाली प्रक्रिया शुरू करी, उसमें तकनीकी गड़बड़ी है जिसके लेकर हम लोग लड़ भी रहे हैं।
उसमें लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगा। उस बहाली के तकनीकी प्रक्रिया में विरोध है, जिसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो है तमाम शिक्षकों को राजकर्मियों का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन पहले से जिसको 16-17 वर्ष सेवा हो गया है उनको भी नए सिरे से परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये तकनीकी गड़बड़ी है जिसको हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके लेकर 11 तारीख को बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है। तमाम लाखों शिक्षक जाएंगे और अपनी मांग को। दूसरी है कि अभी नया चीज़ फिर लगातार में सुधार की बात हो रही है। पहले तो कहा गया था कि बिहार के ही लोग इसमें शामिल होंगे और उसमें अब बैरियर तोड़ दिया है कि बिहार से बाहर के भी लोग रहेंगे। ये यहाँ के शिक्षकों के लिए अन्याय है, जो बेरोजगार है उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस दिशा में हम लोग भी लिख रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र जो है 10 तारीख से खुल रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे डेलीगेशन और उसमें अपनी मांग भी देंगे और हमको विश्वास है कि हमारी मांग पर वो ध्यान आकर्षण में आएगा और सुधार होगा। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, अब बरसात लग गया, पानी भी नहीं पड़ रहा है। बरसात जून महीना में पानी पड़ जाना चाहिए था। यानी मौसम माना जाता है कि 10 जून से बिहार में मौसम आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं है, जिसके भयंकर गर्मी भी पड़ रहा है। अभी तो 3 दिन से बादलें गड़बड़ा रहा है, पानी आ नहीं रही है। तो ग्रामीण अंचलों में और शहर अंचल दोनों अंचलों में पानी का जल स्तर नीचे चला गया है लगभग 6 मीटर। और तो एक तो सिंचाई वाला काम बाधित है, सिंचाई नहीं, पानी के बिना सिंचाई नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ पीने की जो पानी है वो गांव में संकट हो गया है और मारामारी हो रहा है। जो जल नल योजना है तो लगा तो ठीक है, लेकिन उसमें व्यवस्था में रख रखाव गड़बड़ी हो रही है। उसमें देखिए कहीं पानी बह रहा है तो उसको टोटी गायब हो गया है, तो पानी हड़ हड़ बढ़ रहा है, उसको व्यवस्था ठीक नहीं है। तो व्यवस्था उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हम मांग कर रहे हैं, इसी सत्र में हम मांग करेंगे, लिखित तौर पर जा रहा है कि जो सिंचाई का प्रथम आवश्यकता है तो सरकार जो पुरानी पड़ी हुई जो नलकूप व्यवस्था है उसको मरम्मती करके, अगर मरम्मती समय पर अगर हो जाए तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। साथ साथ पुरानी प्रणाली में जो हैंड पैप था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऐसे भी देखिएगा कि लाइन कट जाता है तो 7 निश्चय योजना के तहत जल नहीं चल पाता है। तो हैंड पैप लगे प्रत्येक विधानसभा 200 चापाकल हम लोग मांग कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में, पूरे बिहार के तमाम विधानसभा में 200 चापाकल लगे, ताकि प्राथमिकता के आधार गरीबों के सामने लगे, गरीबों के घर के सामने लगे, ताकि पानी उपलब्ध हो। ये मांग कर रहे हैं। आपने ये लिखित रखा है, थोड़ा सा एक बार दिखाइएगा सर। अच्छा, विधानसभा में देने जा रहे हैं? हाँ, विधानसभा में हम देने जा रहे हैं शिक्षा से संबंधित मामले, जिसमें अभी तक 68,000 बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाए किताब, और साथ ही साथ जल स्तर जो नीचे चला गया है उसके बारे में भी हम सरकार के यहाँ आवाज़ उठाएंगे इस सत्र में। सर एक जानकारी और दे दीजिए, जो आप माध्यमिक विद्यालय कह रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी बोल रहे हैं, कई ऐसे विद्यालय के बारे में आप बोल रहे हैं कि उनका काम शुरू हो गया। कई मतलब कुछ विद्यालयों का नाम बताइएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जैसे जिनका भवन नहीं है तो दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है। जैसे आप नौसा में जाइएगा तो 98 पर है नौसा, जो ग्रामीण अंचल का है प्राथमिक विद्यालय, उसको 98 वाले ने रोड बनाया और बिल्डिंगें ख़त्म हो गया है। तो लगातार वहाँ के बच्चे वो टैग कर दिया गया है। आपके जो नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ प्राथमिक विद्यालय उसमें है, और एक ही रूम है और लगभग 250 बच्चे हैं एक ही रूम में। पहले से पढ़ रहा है बच्चे वो, और अभी मौजूदा समय में नौसा टूटा उसका बच्चा है। आप चले जाइए कोरियामा के अंदर में, तो कोरियामा के अंदर में बच्चे पीपल के नज़दीक पढ़ रहे हैं, अपना बड़ा बिल्डिंग नहीं है। इस तरह से फुलवाड़ी में 13 लगभग ऐसे विद्यालय हैं जो भवनहीन है। जगनपुरा के इलाके जो शहर इलाका है रामकृष्ण नगर, वहाँ है प्राथमिक विद्यालय जो मंदिर के परिसर में बच्चे पढ़ते हैं। तो लगातार हम सरकार को ध्यान आकर्षण भी कर रहे हैं और हम भवन निर्माण को लिखे, उसमें से कुछ विद्यालय बन भी रहे हैं। सर क्या पहले से ये आपके पास कंप्लेन नहीं आया था बुक के बारे में? क्या अखबारों में देखकर भी आपको पता चला? पहले से हम जांच पड़ताल भी हो रहा था। लोग बच्चे पूछे, हम गए थे आपके गोनपुरा विद्यालय में, तो बच्चों से पूछा किताब उपलब्ध हुआ है, तो किताब कुछ उपलब्ध, गणित का उपलब्ध, हिंदी पढ़ना है गणित का उपलब्ध हो गया है। तो कुछ विद्यालय में सिलेबस का सभी विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सब सिलेबस का बुक उपलब्ध नहीं पड़ा है। जो पहले बदलाव किया गया, पहले जो है उसको ट्रांसफ़र होता था बैंक पासबुक के माध्यम से, तो उसमें भी त्रुटि आ रहा था। अभी डायरेक्ट सरकार जो है उपलब्ध हाथों हाथ किताब उपलब्ध कराने के लिए है, तो इसमें भी त्रुटि आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा शुरू से मानना है कि सरकारें बदल गई है, लेकिन सरकार का चाल चरित्र नहीं बदला है। जो उनको रख रखाव करना है, इसमें भारी पैमाने पर ऐसे नौकरशाह हैं जो
जानबूझकर सरकार को भी बदनाम करना चाहते ताकि लेट तरतीफा होता जाए। मतलब यही तो कह ले कि भाई आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मालिक में हैं, सरकार के साथ में है, फिर भी आप लोगों को अभी नहीं सुना जा रहा है। सुनी जा रही है, ऐसी बात नहीं, सुनी जा रही है। हम मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था में लगे हुए जिनको अप्रैल महीना तक किताब उपलब्ध करानी थी, अब किस गारंटी पर बोले कि हम अप्रैल में लेंगे, अप्रैल महीना तक सब बच्चों को दे देंगे। तो आपने दावा तो किया, पैसा भी रिलीज हो गया, प्रेस में भी चले गए, प्रेस से किताब नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में जो लगे हुए और नौकरशाह हैं उनकी कमजोरी है। तो उनको हम दंडित करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हटाएं, नए लोगों को व्यवस्था में लाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यह आवाज़ उठाया जाएगा गोपाल रविदास जो कि फुलवाड़ी के विधायक हैं, और इन्होंने एक लेटर भी लिखा है जिसमें नल जो पानी का स्तर नीचे चला गया है उसके बारे में, पुस्तकें नहीं मिल रही है बच्चों को उसके बारे में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार बदल गई है लेकिन उनका चाल चरित्र वो अभी तक नहीं बदला है। लेकिन तो भाई सरकार आखिर दावे क्यों करती है? स्कूलों से बच्चों के लिए पुस्तकें गायब, शिक्षक गायब, बिल्डिंग गायब, तो आखिर बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? चलिए, हम और भी स्कूलों में जाएंगे और वहाँ की पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना ऊंचा उठ रहा है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।